श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माँ चंद्रभागा के पवित्र नदी तट पे न्यू एसटी स्टैंड डीएसपी स्कोवर के सामने कॉलेज रोड पंढरपुर महाराष्ट्र में गुरुजी के द्वारा श्री हरि विठ्ठल शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 30 दिसंबर 2023 छठवें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है। कल आखिरी दिन की कथा बची हुई है और ये कथा दोपहर में 1 बजे नहीं आएगी। कल दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक इस कथा का आप रसतत्व ले सकते हैं। आज की कथा बहुत ही अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने रोचक उपाय पत्र पढ़े हैं। आज के वीडियो में हम आपको चौमुखी दीपक से जुड़े विशेष उपाय की जानकारी दे रहे हैं। चौमुखी दीपक बनाते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलने वाली है। साथ ही धन प्राप्ति के लिए रविवार के दिन किए जाने वाले एक बेहद खास उपाय लेकर आए हैं, जिसमें आपको लाल मिर्ची के दानों का प्रयोग करना है। उपाय पूरा कैसे करना है वो भी हम आपको इसी वीडियो के में आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। आज 30 दिसंबर हरि विठ्ठल पंढरपुर शिव महापुराण कथा में पत्र सहित कुछ विशेष उपाय की जानकारियाँ गुरुजी ने दिए हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज की कथा आप किसी कारणवश नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कच्ची सिलाई और पक्की सिलाई के बारे में गुरुजी ने बताया। कच्ची सिलाई और पक्की सिलाई में अंतर बताते हुए गुरुजी ने बताया कि कच्ची सिलाई वो होता है जो आसानी से खोला जा सकता है, पर पक्की सिलाई को खोलना बहुत ही मुश्किल होता है। आजकल रिश्तेदार और मनुष्य कच्ची सिलाई है। अगर आपने किसी के 100 में से 99 काम किए हैं पर एक काम नहीं किया तो वो एक काम ना करने पर आपके 99 काम भूल जाएंगे और आपसे बात करना छोड़ देंगे, रिश्ता तोड़ देंगे। और पक्की सिलाई है परमात्मा। अगर आपने 99 गलतियां करने के बाद भी आप एक काम भी अच्छा कर लेते हैं तो भगवान आपके सभी गलतियों को माफ कर देते हैं। ये पक्की सिलाई है, इसलिए आपको कहते हैं 1 लोटा जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करते रहना चाहिए। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। आप अगर किसी पवित्र नदी के तट पर जा रहे हो या किसी पवित्र नदी के तीर्थ पर जा रहे हो तो पवित्र नदी के पानी का छींटन आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक जी का और शंकर जी की बेटियों का जन्म भी गंगा जी के पवित्र जल से ही हुआ है। जब हम किसी तीर्थ पर जाते हैं तो वहाँ के पवित्र नदी की जल को शरीर में लगाकर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो भगवान हमें जरूर स्वीकार करते हैं। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। पूरे भारत में आप कहीं भी जाओगे तो आप ये नहीं देखोगे कि शिवलिंग सिंहासन पे है। शिवलिंग हमेशा जमीन पे ही होती है। किसी भी ज्योतिर्लिंग कितने भी बड़े मंदिर में जाके देखो, जब सब जगह शिवलिंग जमीन पे ही मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। डिग्री कर लेने से आपका भविष्य नहीं बदलेगा। आपका भविष्य आपके कर्म, मेहनत और संकल्प को के द्वारा ही बदला जा सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर की डिग्री ले ली या कोई और भी चीज़ की डिग्री ले ली पर सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि आपके कर्मों में कुछ न कुछ कमी रह गई है। इसीलिए मेहनत खूब कीजिए और 2023 के अंतिम दिन जब कथा पूर्ण होगी तो सभी को संकल्प लेना है, जो छोटी या बड़ी जैसी भी दुकान चला रहे हो या कोई भी नौकरी या एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो, तो कि मैं नए साल 2024 के पहले दिन से इतनी मेहनत करूंगा ताकि मुझे लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि अगर किसी के मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है और उसका मुख कोई का भी दर्शन हो जाता है तो उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। जिस एग्जाम में आप बार बार बैठ रहे हो, बार बार इंटरव्यू दे रहे हो, बार बार परीक्षा दे रहे हो, जॉब नहीं लग पा रही है या परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे हो, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो आपको अपनी पढ़ाई में विशेष ध्यान देना है, क्योंकि कसर नहीं छोड़ना है। पर शिव पर भी विश्वास रखते हुए एक सरल प्रयोग भी करना है। आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर चौमुखी दीपक प्रज्वलित करना है। आटे का दिया बनाकर भोलेनाथ के मंदिर के द्वार पर रखकर प्रज्वलित कर देना है। इसके बाद आप उसे एग्जाम के लिए जाइए, निकल जाइए। जो भी हो एग्जाम, आप
देना चाहते हैं। चौमुखी दीपक बनाते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। दीपक आटे का बनाना चाहिए है। चौमुखी दीपक में आपको 4 बाती का उपयोग करना है। ऐसा नहीं कि एक बाती का मुख इधर दे दिए, दूसरे का उधर दे दिए, नहीं, 4 बाती आपको लेनी है, 4 बाती का उपयोग करना है। चौमुखी दीपक आप घी या तेल कुछ भी ले सकते हैं। चौमुखी दीपक में आपको काली तिल डालना है, बहुत शुभ माना जाता है। आप थोड़ी सी काली तिल ले लीजिए और उसे चौमुखी दीपक के अंदर डाल लीजिए। अपने घी का तेल का जो भी लिया हो, ये उपाय आप एग्जाम हो तो उससे एक दिन पहले भी ये उपाय कर सकते हैं। बस आपके आटे के दीपक के ठंडा होने का इंतजार करना है। जब दीपक ठंडा हो जाए तो उस आटे के दीपक को आपको नदी में मछलियों के लिए डाल देना है, या फिर आप किसी गाय को भी दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली दूसरी उपाय की ओर। 31 दिसंबर का विशेष उपाय। 31 दिसंबर को रविवार का दिन पड़ रहा है, तो इसमें किया जाने वाला ये खास उपाय कि आपको एक कलश में जल लेना है, तांबे के कलश में जल लेना है, और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लेना है, थोड़ा सा चावल के दाने डाल लीजिए, एक लाल फूल डाल लेना है। यदि लाल फूल पूरा ना हो तो लाल फूल की पंखुड़ियाँ भी आप डाल सकते हैं। आपको उस कलश में के अंदर डाल लेना है। और जो लाल मिर्च होती है, लाल मिर्च के 11 दाने आपको गिन लेना है। 11 दाने लेकर आपको उसी कलश में के अंदर डाल लेना है। ये 5 देवता हैं कि सूर्य, नारायण, गणेश जी, विष्णु जी, दुर्गा जी और महादेव जी, इन 5 का स्मरण करना है और फिर वो जल आपको सूर्य नारायण भगवान को अर्पित कर देना है। जब आप अर्घ देंगे तो आपकी नासिका मुख जो है उसके बीच में आपको कलश ले जाके बिल्कुल सीधा हाथ रखना है। जब आप सूर्य नारायण को अर्घ देंगे तो आपकी आंखें आपको खुली रखनी है। जब भी आप सूर्य को जल दे, अर्घ दे, तो आपको अपनी आंखें खुली रखना है और उस जल की धारा में आपको सूर्य नारायण भगवान का दर्शन करना चाहिए। आप जब सूर्य को अर्घ देंगे तो ओम सूर्याय नमः का मंत्र भी स्मरण कर सकते हैं, या फिर ओम गृणी सूर्याय मंत्र का स्मरण कर सकते हैं। जब आप सूर्य भगवान को जल देंगे तो नीचे कोई पात्र रख लीजिए, और जब आप जल देंगे तो जो जल वो उस पात्र में गिरता है तो उस पात्र के जल को आप अपने घर के गमले में भी डाल सकते हैं, कोई भी पौधा उसमें आप डाल सकते हैं। इस तरह से सूर्य भगवान को जल धन प्राप्ति के लिए दिया जाता है। ये उपाय आप हर रविवार कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के द्वारा आप पूछ सकते हैं।